बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर में इलेक्शन कौन लड़ेगा? पेशावर में 13 सूबाई असम्बली के और 5 कौमी असम्बली के हलके हैं। इन 18 हलकों के लिए उम्मीदवारों के नाम तकरीबन फाइनल हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमेशा तकरीबन का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे आखिरी लम्हे क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, जीता हुआ मैच हार सकती है, हारा हुआ मैच जीत सकती है। जिसको टिकट दिया है उससे ले सकती है, और जिसका नाम और निशान भी नहीं होगा उसको लाके उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन अभी तक जो नाम फाइनल हुए हैं, अभी तक जो नए चेहरे मैदान में उतरने वाले हैं, उनकी कुछ तफसीलात हमें मौसूल हुई हैं और वो आपके सामने रखना चाहेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस मुश्किल वक्त में जो जो खड़ा रहा, जितने भी पार्लियामेंटेरियन खड़े रहे पेशावर से, उन सब को उनके हलकों से टिकट जारी करने का फैसला हुआ है। उनमें सूबाई असम्बली के हलके भी हैं और कौमी असम्बली के हलके भी हैं। 2 कौमी असम्बली के जो हलके हैं वहां पे पुराने उम्मीदवार ही होंगे। एक अरबाब शेर अली साहब, उनको टिकट जारी किया जाएगा, पेशावर के प्रेसिडेंट भी हैं। और दूसरे जो अरबाब आमिर अयूब साहब हैं, उनको भी टिकट जारी किया जाएगा, वो अपने हलके से इलेक्शन लड़ेंगे। सूबाई असम्बली के हलकों में थोड़ी सी एक तब्दीली है, लेकिन सबसे पहले महमूद जान साहब जो कि डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, उन्हें मतरा से इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, उनका अपना हलका है। फजल इलाही साहब को भी टिकट जारी किया जाएगा, अरबाब जहांदाद साहब को भी टिकट जारी किया जाएगा, और तैमूर सलीम जगड़ा साहब भी अपने हलके हैदराबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। कामरान बंगश को टिकट जारी किया जाएगा, क्योंकि कामरान बंगश का हलका तकरीबन आसिफ के हलके में मर्ज हो गया है। आसिफ भी एमपीए थे, पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन उनको अभी तक की इतलात के मुताबिक सूबाई असम्बली का टिकट जारी नहीं किया जाएगा। वहां से कामरान बंगश इलेक्शन लड़ेंगे। ये सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के जो रिटेनर्स हैं वो है। फिर आता है कौमी असम्बली का हलका। आसिफ का क्योंकि हलका कामरान के साथ मर्ज हो गया है और वहां पे कामरान को टिकट जारी करने का फैसला किया गया है, तो आसिफ को पेशावर का जो मेन सिटी का हलका है वहां से इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, उनको टिकट जारी किया जाएगा, जहां से शौकत साहब या गुलाम बिलोर साहब वहां पे उम्मीदवार हैं, वहां पे उनका इलेक्शन होगा। दूसरा जो नूर आलम खान साहब का हलका है, वहां पे 2 बंदे फाइनल किए गए हैं। एक का नाम है अजहर, जो कि यंग लड़का था, यूथ में भी था, और जो साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर रहा है, काफी एक्टिव लड़का है और काफी बेहतर अंदाज से एक जो उसकी समझ बूझ है पॉलिटिक्स के हिसाब से, और पीटीआई के साथ काफी मुश्किल दौर में खड़ा रहा है, उसका नाम फाइनल किया गया है। और उनके साथ हैं साजिद नवाज साहब। इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। साजिद नवाज साहब 2013 में एमएनए इसी हलके से मुंतखब हो चुके हैं। अगला है नासिर मूसाजई साहब वाला हलका। नासिर मूसाजई साहब के हलके से अभी तक की इतलात के मुताबिक शानदाना गुलजार को टिकट जारी करने का फैसला किया गया है, लेकिन अभी तक इसमें थोड़ा सा झोल है, थोड़ा डमाडोल है, लेकिन तकरीबन 90% चांस उन्हीं का है कि इस हलके से इलेक्शन शानदाना गुलजार ही लड़ेंगी। अब आते हैं सूबाई असम्बली के हलकों पर, और सूबाई असम्बली के हलकों में जहां जहां पीटीआई जीती है उस हलकों पे बात कर लेते हैं, और फिर जहां पीटीआई हारी है उन हलकों पे बात कर लेते हैं। अरबाब वसीम साहब का हलका ये अटैच्ड है कामरान के हलके के साथ, और यहां से बताया यह जा रहा है कि इरफान सलीम साहब को कहा गया है कि आप यहां से इलेक्शन लड़ें। उनके साथ इसी हलके के ऊपर अरशद खान नाम का एक काफी तगड़ा कैंडिडेट है, साबिक बल्दियाती नुमाइंदा रह चुका है पीटीआई से। उन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा, लेकिन बताया यह जा रहा है कि इरफान सलीम साहब अगर वहां से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते या वो आते हैं कामरान के हलके पे, तो वो एक झोल होगा। अदरवाइज ये हलका इरफान सलीम का होगा, या फिर यहां से अरशद साहब जो हैं उनको टिकट जारी किया जाएगा। अगला हलका है पीर फिदा साहब का। पीर फिदा साहब के हलके पे अभी तक की इतलात ये हैं कि अरबाब शेर अली साहब जो एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे, वो इस हलके पर भी इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, और वो यहां से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। साथ ही जो हमारे साबिक टाउन नाजिम रह चुके हैं, टाउन 3 के अरबाब मोहम्मद अली साहब, एक ही फैमिली है, वो भी यहां से उम्मीदवार हैं। लेकिन ज्यादा जो पलड़ा भारी है इस हलके से वो है इंजीनियर हामिदुल हक साहब का।
जो पहले NA2 से MNA थे 2013 से 18 तक, और फिर उसको टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन वो पार्टी के साथ मुखलिस रहे, पार्टी को नहीं छोड़ा, इंतहाई मुश्किल हालात में भी पार्टी के साथ रहे। तो पीर फिदा साहब के हल्के से एन मुमकिन है कि हामिदुल हक साहब वो यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। साथ ही मलक वाजिद साहब का हल्का जो कैंट का एरिया है, वहां से बहुत भारी चांस है कासिम अली शाह साहब का, जो कि साबिक नायब नाजिम थे, वो मेयर के उम्मीदवार भी थे और उनका काफी चांस था कि वो बल्दियाती इलेक्शन जीतते, लेकिन उनका वो हल्का चेंज किया गया है। तो वहां से अब बताया जा रहा है कि इस सूबाई असेंबली के हल्के से वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मलक वाजिद का जो हल्का है वहां से अभी तक उन्हीं का नाम फाइनल हुआ है। अगला जो नाम है, अगला जो हल्का है वो है इश्तियाक उर्मर साहब का। इश्तियाक उर्मर साहब के हल्के में थोड़ा सा यहाँ पे अभी डामाडोल है। वहां पे 3 नाम सामने आए हैं। एक लियाकत साहब का नाम सामने है। एहसान साहब बहुत ही तगड़े PTI के कारकुन हैं और एक ऐसे कारकुन है कि अगर इनको बल्दियाती इलेक्शन में तहसील चमकनी का टिकट मिल जाता तो ऐन मुमकिन है कि ये तहसील वो जीत जाते। और साथ है मलक शहाब साहब, वकील हैं, PTI की मदर ऑर्गेनाइजेशन में थे और अभी जितने भी केसेस हो रहे हैं सारे के सारे वही लड़ रहे हैं। तो इन तीनों में तगड़ा कंपटीशन है। मलक शहाब और एहसान साहब, इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलने का चांस है और ज्यादा चांस एहसान साहब का ही है कि उन्हें टिकट जारी किया जाएगा। ये अभी तक की इतलात हैं। फिर हल्का आता है इंजीनियर फहीम साहब का। इस हल्के से अभी तक की इतलात के मुताबिक आसिम खान साहब जो साबिक जिला नाजिम है, उन्हीं को टिकट जारी किया जाना है और वही इस इलेक्शन हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। मुकाबले में इनके साथ यहाँ पर 2 नाम और है, एक है खुर्शीद आलम साहब का और एक है जब्बार का। लेकिन इन दोनों नामों का मसला ये है कि ये दोनों इलेक्शन हार चुके हैं। खुर्शीद साहब तो टाउन का इलेक्शन भी हार गए थे, टाउन 3 के लिए वो खड़े हुए थे। फहीम साहब जो बाद में MPA बने, वो यहाँ से जिले के लिए खड़े हुए थे और ये टाउन के थे, वो इलेक्शन हार गए थे। और जब्बार साहब तहसील पिश्ताखरा का इलेक्शन हार चुके हैं। तो आसिम साहब को ये एडवांटेज है कि वो पीछे से पास्ट में जीतते हुए आए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लोग जानते हैं उनको, तो ये हल्का उनका है। यहाँ पे एक और ये भी है कि फजले इलाही साहब को इस हल्के पे लाया जाए और आसिम साहब फजले इलाही के अपने हल्के पे इलेक्शन लड़े, ये भी ज्यादा गुमान है। लेकिन बहरहाल इन दोनों को टिकट जारी होगा, एक फजले इलाही साहब को और एक आसिम खान साहब को। अब जिन हल्कों पे PTI हारी है, समर बिलोर का हल्का, वहां पे तकरीबन बात फाइनल है, इसमें और दो राय नहीं है। ये टिकट तो इमरान खान साहब ने बहुत पहले दे दिया था और इस हल्के से मीना खान आफरीदी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। मीना खान PTI का वो फेस है जो कि यूथ विंग से होता हुआ आया, मुराद सईद की तरह ये भी इस तरह लीड करते हुए आए हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि ये ज्यादा मेच्योर है मुराद सईद साहब से, ज्यादा इनको मालूम है, भिनक है, समझ है कि कैसे मैनेज करना है। और पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा इन्होंने पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी काफी काम किया है। इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान में यूथ विंग के सरबराह भी हैं। तो इस हल्के से वो इलेक्शन लड़ेंगे। खुशदिल साहब, इनके हल्के पर भी बड़ा मामला है। खुशदिल साहब के हल्के पे 2 लोग हैं, एक जो है वो फजले मालिक साहब, एक बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं वो हैं, और दूसरा समी जो यहाँ पे तहसील का इनका सदर भी है, उसका भी बहुत बड़ा चांस है। और समी के चांसेस ज्यादा इसलिए हैं कि पार्टी के मेंबर्स उनके साथ बिल्कुल एक रब्त उनका है, एक जेल होना है, तो उनका चांस यहाँ पे ज्यादा लग रहा है कि समी को यहाँ पे टिकट मिलने वाला है। अगला हल्का, सारी गेम अब इस हल्के के अंदर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा झोल नजर आ रहा है, वो है सलाउद्दीन साहब का हल्का। सलाउद्दीन साहब के हल्के पे अब 2-3 बातें हैं। इस हल्के का NA वही है जहां से शानदाना गुलजार इलेक्शन लड़ेंगी। एक यहाँ पे बात ये बताई जा रही है, पहले अगर सूबाई की बात करें, सूबे पे यहाँ पे शेर अली अफरीदी साहब इस वक्त यूथ के मेंबर थे, ये इनका बहुत यहाँ पे होल्ड है और बताया जा रहा है कि बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं। उनके साथ कादिर नवाज और जुल्फिकार, ये 2 भी उम्मीदवार हैं इसी हल्के पे, लेकिन ज्यादा चांस यहाँ पे शेर अली साहब का है। अब शेर अली साहब के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें इस हल्के से, जिस हल्के से शानदाना गुलजार कौमी असेंबली के इलेक्शन लड़ेंगी, इन्हें कौमी असेंबली का टिकट दिया जाए और शानदाना गुलजार को सूबाई असेंबली का टिकट दिया जाए। शानदाना गुलजार का सूबाई असेंबली में और अरबाब शेर अली का सूबाई हल्के में इसलिए आना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है, तो ऊपर जाके अपोजिशन में बैठ के क्या करना, यहाँ पे ज्यादा मौका है कि आप इलेक्शन लड़ें और फिर
वजारत आला ना सही, कोई वजारत तो मिल ही जाएगी। तो यहां पे ये इम्कान है कि इस हलके से आपको या तो शेर अली आफरीदी, नाम जब तक फाइनल है शेर अली आफरीदी और शानदाना गुलजार ही हैं, और ये स्वैप हो सकते हैं। शेर अली आफरीदी एनए पे जा सकते हैं और शानदाना गुलजार पीके पे आ सकती हैं, या शानदाना गुलजार एनए पे होंगी और शेर अली आफरीदी जो हैं वो पीके के हलके पे होंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की वर्किंग है, लेकिन ये टिकट इमरान खान साहब देंगे, उनकी मर्जी होगी कि किसको कहां टिकट देना है और कहां जाना है। अभी तक की वर्किंग ये है। ये वो नए चेहरे हैं जो तकरीबन 11-12 हलकों पे आपको नए चेहरे नजर आएंगे, बाकी पुराने चेहरे ही हैं। लेकिन पुराने चेहरे भी अभी तक बताया जा रहा है कि 100% कंफर्म नहीं है, चेंजेस हो सकती हैं। लेकिन इमरान खान साहब क्या करेंगे ये तो उन्हीं की मर्जी होगी।